आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जो हमारे जो चैप्टर चल रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके अंदर जो कल किया था, एक पहला क्वेश्चन किया था, आज है उसका दूसरा क्वेश्चन। एकदम सीधा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, ए ब से एक बराबर लाभ विभाजन करते हैं, यानी इनका जो लाभ विभाजन का अनुपात है वो तीनों का बराबर है, 1:1 के अंदर। 1 जनवरी 2015 को स्टेट बैंक में संयुक्त बैंक खाता खोलते हैं। अब इन तीनों ने ए, बी और सी तीनों ने खाता खोला है। एक ने रुपए दिए 30,000, दूसरे ने 40,000 और तीसरे ने 90,000। ठीक है, डी से 1,50,000 यह निश्चय किया गया, जमा ऊपर 3% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इन पे जो इंटरेस्ट देना है वो है 3%। डी से 1,50,000 का माल खरीदा, डी से 1,50,000 का माल खरीदा है। ठीक है, ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। ए जो ये संयुक्त साझी है, इससे 20,000 का माल प्राप्त किया। डी है जो संयुक्त साझी नहीं है, संयुक्त साझी तो केवल 3 ही है, ए, बी और सी। डी एक अन्य व्यक्ति है जिससे माल खरीदा है। उन्होंने डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया। अब इस डी को भुगतान कर दिया चेक द्वारा, तथा गाड़ी भाड़ा व अन्य खर्चों के लिए 7600 रुपये चुकाए। एक्सपेंसेस के लिए चुकाए हैं रुपये 7600। ए ने कुछ माल 80,000 में नगद बेचा और शेष माल ई को। ए ने क्या किया कि नगद जो जॉइंट बैंक में लिखेंगे हम माल बेचना, वो तो 80,000 का तो लिखा है नगद, और ई को जो बेचा है उधार वो है 1,60,000 का। ई ने समान राशि का बिल स्वीकार किया। ई के लिए ये है, इसने बिल स्वीकार किया BR, जिसको 1,57 पे भुना लिया, यानी 1,57,000 रुपये पे डिस्काउंटेड हो गया, यानी 3,000 उसके BR डिस्काउंट के लग गए। ठीक है, संयुक्त साझी में प्रारंभिक पूंजी लौटा दी गई। ये जो पूंजी पहले ली थी ये लास्ट में वापस लौटा दी गई। एक को उनकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन। अब इस एक को 5% अलग से कमीशन दिया जाएगा, किस पे? बिक्री पे। और बिक्री अपनी कौन सी थी? ये टोटल बिक्री 80 और 1,60,000, तो इस बिक्री पे एक को कमीशन दिया जाएगा 5%। आपको बनाना है संयुक्त साझ खाते, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर के अंदर देखते हैं तो देखो, सबसे पहले जो माल खरीदा है या खर्चे चुकाए वो लिखते हैं। ठीक है, तो माल खरीदा कितने का है? डी से, तो 2 लिखना है यहाँ पे। डी एक बार तो उधार लिया, उसके बाद में उसका भुगतान किया है, तो डी को 1,50,000 का माल खरीदा 2। अब उसके बाद में 1,50 के बाद में ए से जो प्राप्त किया 20,000 का स्टॉक, तो 2 एज अकाउंट, और आगे ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक, और ये प्राप्त किया है 20,000 का। उसके बाद के अंदर एक्सपेंसेस चुकाए 7600 के, तो 2 एक्सपेंसेस चुकाए, तो 2 जॉइंट बैंक और 7600 रुपये के एक्सपेंसेस चुकाए। उसके बाद में अगले जॉइंट बैंक के अंदर 80,000 का जो माल बेचा था, तो माल बेचने की इस साइड में करते हैं 2 जॉइंट बैंक 1,00,000 कितने का? 80,000, और 1,60,000 का माल बेचा था ई को उधार, ईज अकाउंट। ठीक है, 1,60,000। अब इसके बाद के अंदर इसमें और डी का लिख दिया, ए का लिख लिया, एक्सपेंसेस लिख दिया, जॉइंट बैंक लिख दिया, जो ई को उधार बेचा उस वो लिख दिया। अब अपने पास इसमें बाकी क्या रहा? तो बाकी एक तो रहा जो कमीशन देना है ए को कमीशन देना कितना है? 5%। ठीक है, तो 2 ए, ठीक है, एज अकाउंट, और आगे कमीशन लिखो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखो तो भी चलता है। तो एज कमीशन, अब एज का कमीशन किस तरह निकालोगे? तो टोटल उसने बताया है कि टोटल सेल पे आपको दिया जा रहा है 5% ए को, तो सेल टोटल है 1,60 और 80, 2,40,000, 2,40,000 का 5%।
2,40,000 का 5% हो गए 12,000। ठीक है, देखो परसेंटेज निकालो तो इसी तरीके से सीधा डायरेक्ट निकालिए। 2,40,000 का 5% आपको निकालना है, तो आपको इस 2,40,000 का 10% निकाल के इसका आधा कर दो तो 5% आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अब इसके बाद में क्या बचा आपके पास क्वेश्चन के अंदर, कमीशन हो गया। अब एक चीज़ और बची है, वो बची है कौन सी, इंटरेस्ट। तीनों को इंटरेस्ट देना, ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट देना है। तो 2A 2B और 2C। आगे इंटरेस्ट लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तीनों इंटरेस्ट के हैं तीनों। अब निकालना है तीनों का इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट के अंदर लिख रखा है 3% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो जो उनकी पूंजी है, उनकी पूंजी कितनी है, जैसे एक की बात करें तो एक की पूंजी दे रखी है 30,000 गुणा 3% गुणा। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, सवाल के अंदर लिख रखा है इन्होंने 1 जनवरी 2015 से शुरू किया। इनका जो संयुक्त सास का कार्य है वो 1 जनवरी 15 से स्टार्ट हुआ और यह संयुक्त सास का कार्य पूर्ण हुआ है 30 जून तक। तो जो ब्याज है वो इसी समय का, इसी टाइम का दिया जाएगा। 3% वार्षिक पूरा साल का दे रखा है, आपको निकालना है 1 जनवरी से लगाकर 30 जून तक, यानी 6 महीने का ब्याज आपको निकालना है। तो गुणा 6/12, तो 30,000 का 3% कितने हो गए, 900। 900 के आधे कर दो 450 रुपये। ठीक है, उसके बाद में बी का निकालोगे तो बी का जो दे रखी है आपको कैपिटल, वो दे रखी है 40,000 गुणा 3% और गुणा 6/12। 40,000 का 3% कितना हो गया, 4 × 12 1200 रुपये। 1200 के आधे हो गए 600 रुपये। और इसी तरह से उसके निकालोगे 90,000। 90,000 के 3% हो गए 2700 और 2700 के आधे कर दो 1350 रुपये। तो ये आ गई आपकी इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर बाकी तो सब लिख दिए हमने, परचेज लिख दिया, एक्सपेंसेस लिख दिया, सेल लिख दी, कमीशन लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया। तो बाकी तो अब कुछ है नहीं। तो अब आपको इसको दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देखो एक साइड की जोड़ लगा लिया करो सबसे पहले। तो इसकी जोड़ लगाओगे तो आपकी आएगी 2,40,000। ठीक है, अब इस 2,40,000 के अंदर आपको ये घटाने हैं। ठीक है, इससे पहले देखो एक चीज़ तो हमने छोड़ी दी, वो थी जो 1,60,000 का हमने इको माल बेचा था। ठीक है, उसके एवज में उसने एक BR दिया था 1,57,000 का। तो ये BR तो जो बैंक के थ्रू हुआ तो वो जॉइंट वेंचर में आएगा नहीं। अब जो BR के लिए जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ 3,000 का, तो वो डिस्काउंट जो भुनाने पर प्राप्त हो वो डिस्काउंट लिखा जाएगा टू BR डिस्काउंटेड 3,000 रुपये। अब करना क्या, आपको 2,40,000 में से इन सब की जोड़ लगानी है। ठीक है, 1,50,000, 20,000, 700, 12,000, 450, 600, 1,350 इनकी जोड़ लगाकर आपको 2,40,000 में से लेस करना है। ठीक है, अगर आप लेस करोगे तो आपका जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 45,000 का। 1,50, 20, 7,600, 12,000, 450, 600 और 1,350। ठीक है, तो अब इसको बांटना है तीनों के अंदर प्रॉफिट। ठीक है, और 3 व्यक्ति कौन कौन है, A, B और C। और तीनों का जो बांटने का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1-1-1 का, यानी बराबर का। तो 45,000 को तीनों में बराबर बराबर बांट दो, 15,000, 15,000 और 15,000। तो ये तो था आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब बनाना है आपको जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक के अंदर देखो सबसे पहले जो खाता खोला है वो खाता खोलने की जो एंट्री रहेगी वो कर दो। तो 2A
टू बी और टू सी। ठीक है, तीनों की होगी 30,000, 40,000 और 50,000। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ऊपर जॉइंट बैंक का जहाँ भी नाम आया है उस जॉइंट बैंक की एंट्री करनी है आपको। तो देखो सबसे पहले जॉइंट बैंक का नाम आया है यहाँ, 7600 रुपये चुकाए, तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 7600 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ साइड में जॉइंट बैंक है नहीं, उस साइड में 80,000 रुपये जॉइंट बैंक के, तो टू जॉइंट बैंक 80,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें और कोई जॉइंट बैंक की एंट्री है नहीं, तो अब आपको करना क्या है, देखो एक तो वो जो इसका भुगतान हुआ था 1,50,000 का, एक बार तो डी से लिया फिर उसका भुगतान हुआ, तो यहाँ लिखना है आपको बाई डी 1,50,000। ठीक है, एक जो बी आर का डिस्काउंट हमने 3,000 रुपये बी आर डिस्काउंट लिखा था, इसके लिए 1,57,000 बैंक से बी आर बुनाया गया था, तो टू बी आर और कितने में बुनाया, टोटल 1,57,000। ठीक है, अब बात आती है जो पूंजी थी शुरुआत की, वो पूंजी वापस अंत में रिटर्न कर दी, तो ये जो यहाँ आपने जमा की लिखी थी और यहाँ वापस बाई बी और बाई सी, और उनकी जो पूंजी है 30, 40, 90 वो कम्प्लीटली पूरी की पूरी आपको लिखनी है, 30, 40 और 90। अब आपके क्वेश्चन के अंदर तीनों हो गए, बाकी जॉइंट बैंक का कुछ बचा नहीं है, जॉइंट बैंक का टोटल हो गया, जॉइंट वेंचर का लिख लिया। अब आपको बनाना है, देखो इसकी जोड़ हमेशा, जॉइंट बैंक की जोड़ हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, दोनों साइड की जोड़ हमेशा इक्वल आती है, लास्ट जो अंतिम निपटारा होता है वो बराबर होता है। तो अब आपको करना है, इन दोनों से आपको बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, सॉरी को वेंचर अकाउंट। अब को वेंचर अकाउंट के अंदर देखो, एक ऊपर वाला तो अभी मिटा दूंगा, इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है ये है, इस जॉइंट वेंचर के अंदर जो व्यक्तियों के नाम आए हैं 2A, 2A, 2B, 2C और ये तीनों A, B और C, तो ये एंट्री जाएगी को वेंचर के अंदर। इसके अंदर जॉइंट बैंक ये आया है। ठीक है, और इसके अंदर जॉइंट बैंक के अंदर 3 खाते खोलने हैं, A, B और C, तो ये जाएगी A, B और C, तो ये को वेंचर के अंदर, यानी जो को वेंचर के अंदर आपको लिखना है वो है जो जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक का जो अकाउंट बनाया है उसमें जो व्यक्ति है संयुक्त साझी A, B, C, इनकी कोई भी एंट्री हुई है वो को वेंचर के अंदर लिखनी है। तो ये आप ये याद रखना, ये और B, C और ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। इसके अंदर देखो, आप चाहो तो तीनों को वेंचर का एक साथ बना सकते हो, तीनों का अलग अलग बनाओ तो तीनों का अलग अलग भी बना सकते हैं। आपकी बुक के अंदर तो दे रखा है तीनों का अलग अलग। को वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये A, B और C, बीच वाला पर्टिकुलर A, B और C। तो आपको करना क्या है कि जहाँ जॉइंट, पहले नीचे आपके पास जॉइंट बैंक बना है तो जॉइंट बैंक के हिसाब से लिख लेंगे। तो पहले तो A, B और C। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको ये लिखना है, सॉरी, बाई जॉइंट बैंक। ठीक है, और जॉइंट बैंक के आपके पास जो एंट्री है तीनों की तीनों के अंदर 30,000, 40,000 और 90,000। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में A, B और C ये पूंजी वापस लौटाने की, तो टू जॉइंट बैंक और वही पूंजी वापस 30,000, 40,000 और 90,000।
ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको और कुछ है नहीं। अब आपको जो आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो जो एंट्री आई थी अपने पास ए बी सी की, वो याद रखनी है, या जो आपने अगर नोट डाउन किया तो उसके अंदर देख लो ए बी सी की जितने भी एंट्री आई है वो एंट्री हमें यहाँ लिखनी है। तो ए बी सी के अंदर देखो पहले तो बाई जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के अंदर एक तो अपने ए का स्टॉक था, ठीक है, स्टॉक कितने का था 20,000 रुपये का बाई जॉइंट वेंचर। फिर एक का क्या है, एक चीज़ और थी एक की, वो था ए का कमीशन, ठीक है, और कमीशन कितना लिया था ए ने लिया था 12,000 रुपये जॉइंट वेंचर में लिखे थे। फिर उसके बाद बाई जॉइंट वेंचर अब क्या बाकी रह गया, जो इंटरेस्ट तीनों का। तो पहले का तो इंटरेस्ट आया था अपने पास 450 रुपये, दूसरे का आया था 600 रुपये और तीसरे का आया था 1350 रुपये, ठीक है। और क्या था उसके अंदर, तो और तो देखो इसमें था नहीं कुछ, 30,000 40,000 ये हो गए। अब आपके पास एक बचा था जॉइंट बैंक के अंदर, एक और आया था बाई जॉइंट वेंचर, याद है तो आपको कौन सा आया था, कौन सा बाकी रह गया, देखो स्टॉक आ गया, कमीशन आ गया, ठीक है, ये तो दोनों एक के थे। जॉइंट वेंचर इंटरेस्ट तीनों व्यक्तियों का था। उसके बाद में जॉइंट बैंक के अंदर ये लिख दिया। अब बाकी बच्चा अगर आपको याद आ रहा है तो देखो लास्ट के अंदर हमने प्रॉफिट बांटा था तीनों के अंदर, तो वो तीनों के अंदर ए बी और सी को प्रॉफिट बांटा था, वो प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपके पास ये जॉइंट को वेंचर में और कोई एंट्री जाने वाली है नहीं, तो आपको इसका बैलेंस निकालना है वापस, ठीक है। तो तीनों की जोड़ लगाओ और उसमें से जो डेबिट में है वो लेस कर दो। तो इस साइड की जी एक की जोड़ करेंगे तो 30 20 50 60 62 15, ये हो गए अपने 77,450, ठीक है। 40 50 55 55,600, 90,000 15,000 और 1350, ये हो गए अपने 1,06,350। जोड़ दे एक बार चेक कर लेना वापस, 90 15 1 5 1350, ठीक है। अब यही 77,450 55,600 और 1,06,350। अब आपको करना क्या है, 77,450 में से 30,000 लेस करने और यहाँ लिखना है टू जॉइंट बैंक जो अंतिम निपटारा होगा, और ये आएगी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से। तो 77,450 को 30,000 लेस कर देंगे तो ये रह गए 47,450। 55,600 को 40,000 लेस कर देंगे तो ये आगे 15,600 और 1,06,350 में से लेस करेंगे 90,000 तो 16,350। अब ये तीनों अमाउंट आई है अपने पास बैलेंसिंग फिगर से। तो ये अमाउंट जॉइंट बैंक के, तो जॉइंट बैंक के अंदर लिख देंगे ये सेम अमाउंट बाई ए बाई बी और बाई सी। 47,450, 15,600 और 16,350। अब आपको करना क्या, जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने बनाया इस कोवेंचर से जो अमाउंट लिया, अब दोनों अमाउंट आने के बाद में ये अमाउंट हमेशा इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं आ रही है तो आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर रही है। तो इसके जोड़ लगा लो पहले, 30,000 40,000 50,000 80,000 और 1,57,000। तो 30 40 70 70 50 1 20 1 20 80 2 लाख 2 लाख और 1,57,000 3 लाख 40 30 70 70 50 1 20 80 2 लाख प्लस 1,57,000 3,57,000। तो ये जोड़ भी 3,57,000 ही आएगी, ठीक है। एक बार अगर आप देख लेना, अगर कोई जोड़ गलती हो तो वो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो पूरा सही है। 40 30 70 5 1,20,000
2 लाख और प्लस 1,57,000, 3,57,000। इस साइड के भी जोड़ लगा लेना, 3,57,000 ही आएगी। ठीक है, तो ये अपने जो दूसरा क्वेश्चन था वो पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला टॉपिक।